ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके अंदर हवस कूट कूट के भरी है। मतलब उसको दिन रात कुछ ना कुछ चाहिए और किसी न किसी का चाहिए ही चाहिए। मतलब उसे मज़ा चाहिए ही चाहिए। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है हैमल। हैमल के अंदर हवस भर भर के भरी है और शुरुआत में दिखाया जाता है कि वो एक अपने से बहुत बड़े आदमी के साथ सो रही होती है और वो आदमी उसके बाल वगैरह काट रहा होता है, उसके साथ बहुत इन्जॉय कर रहा होता है। और हैमल को वो थोड़ा मारता वारता भी, मतलब थोड़ा इन्जॉय वगैरह कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हैमल कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। वो मतलब ऐसे हर लड़के से कहती है, लेकिन सोती वो अलग तरीके के लड़कों के साथ में है, ऐसा वो बोलती है। और लड़का बोलता है ठीक है, अब हम फिर मिलेंगे। फिर वो उठ के वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह को नाश्ता वास्ता करके वो घर पे जाती है और क्लब पे जाती है सीधा। और क्लब में वो एक लड़के को देख के पागल हो जाती है। वो लड़की कहती है कि आओ कभी मेरे घर पे। वो कहता है नहीं मैं नहीं आऊँगा। वो कहती है तो फिर मुझे अपने घर ले चलो। तो वो कहता है चलो ठीक है। वो सब लोग थोड़ा बहुत टच वगैरह करने देती है अपने आप को। और फिर वो उसके घर पे जाते हैं और फिर घर पे आने के बाद वो दोनों सीन करते हैं अच्छा खासा। और सीन करने के बाद वो वहाँ से चलती बनती है दोबारा से, जो उसका काम होता है। फिर इसके बाद वो अपने पापा के पास जाती है। उसके पापा बहुत ही अमीर और अच्छे सक्सेसफुल आदमी है और उसके पापा से उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। वो अपने पापा के साथ हर बात शेयर करती है। जहाँ पे उसके पापा से बताते हैं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। उसके पापा की वाइफ नहीं है, इस वजह से उनकी गर्लफ्रेंड है और वो रात को डिनर पर आ रही है, तो प्लीज़ तुम अच्छे से कपड़े पहनना। वो ऐसा सुन के जो है हैमल जो है तैयार होने चली जाती है। और उस जो गर्लफ्रेंड होती है उसका नाम होता है एमा। और एमा को जो है हैमल पहले से ही जानती है और हैमल को पता है वो एमा को पसंद नहीं करती बिल्कुल भी। मतलब वो उन लड़कियों को पसंद नहीं करती उसके पापा के नज़दीकियाँ आ रही होती हैं, नज़दीकियाँ बढ़ा रही होती हैं। मेरी हिंदी देख रहे हो भाई लोगों। फिर इसके बाद वो पार्टी में आती है और वो एमा को अवॉइड करना चालू कर देती है। और फिर उसके पापा एमा से हैंड टू हैंड ब्रेकअप कर लेते हैं। ब्रेकअप वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता चलता है कि उसकी कंपनी में किसी इंप्लॉय के साथ एमा का अफेयर था, जिसकी वजह से वो एमा से ब्रेकअप कर लेते हैं। बोलते हैं कि जो इंप्लॉय की नहीं है तो उस बॉस की क्या हो गया, ऐसा बोल के वो के साथ ब्रेकअप कर लेते हैं और उसे वहाँ से कहते हैं चल भाई निकल ले यहाँ से। फिर वो वहाँ चली जाती है और हेमल जो है काफ़ी खुश हो जाती है। और फिर हेमल जो है फिर एक आदमी के साथ जा रही होती है जिसका नाम होता है गिनी। गिनी से भी काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है और गिनी को भी वो देख के काफ़ी हंसती वस्ती। और फिर वो गिनी उसको पकड़ लेता है। मतलब होटल रूम में जाते हैं, पहले तो मर्जी से कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जो गिनी पागल हो जाता है, वो के साथ ज़बरदस्ती करना चालू कर देता है, मारता है पीटता है उसको थोड़ा बहुत। मतलब बहुत ही बेकार तरीके से वो उसको ट्रीट कर रहा होता है। इसके बाद हेमल उठ के भाग जाती है वहाँ से क्योंकि हेमल को अच्छा नहीं लगता। फिर हेमल अपने भाई से मिलती है जिसका नाम होता है टॉम। टॉम की भी गर्लफ्रेंड जिसका नाम होता है एनाबेल। जहाँ पे हेमल उसे बताती है कि अरे तू क्या कर रही है यार, एनाबेल मेरे भाई के साथ फिजिकल रिलेशन बना, मतलब बहुत मज़ा आएगा। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सिर्फ ये काम करना ही प्यार है और इससे प्यार बढ़ता है, ऐसा वो एनाबेल कहती है। एनाबेल कहती है ये लड़की मुझे मतलब तुम सही नहीं कह रही, ये सही नहीं है। मतलब हेमल साइड से बात है, पागल है, जो उसके अंदर भरा हुआ है वो दूसरों के अंदर वही डालने की कोशिश कर रही है और अपने बाप की गर्लफ्रेंड्स को अपने से करीब और उससे दूर रखने की भी वो कोशिश कर रही है। फिर इसके बाद जो है हेमल फिर से अपने पापा के पास आती है और पापा की भी एक नई गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है जिसका नाम होता है सोफिया। मतलब पापा के पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए उनके पास कोई गर्लफ्रेंड्स की भी कमी नहीं है। इसके बाद सोफिया की उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है उनके उसके पापा जी की, हेमल की। और फिर इसके बाद जो है हेमल फिर पकड़ा जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके पापा का फिर से अफेयर चालू हो गया, मतलब उनकी एक नई गर्लफ्रेंड बन चुकी है। लेकिन हेमल इन चीज़ों को अवॉइड करके अपने इंजॉयमेंट में ज़्यादा ध्यान देती है। वो फिर एक लड़के के साथ सोती है और फिर उसके साथ काफ़ी ज़्यादा सीन करती है। और फिर हेमल से वो मिलने बिठाते हैं सोफिया को, लेकिन हेमल को वो भी पसंद नहीं आती है। और फिर इसके बाद में पता चलता है कि हेमल का एक शादीशुदा आदमी के साथ भी गलत सीन चल रहा है। मतलब उसका अफेयर एक शादीशुदा आदमी के साथ भी चल रहा है, जहाँ पे हेमल उसे कहती है कि तुम्हारी बीवी को डिवोर्स दे दो। लेकिन वो बोलता है मेरी बीवी को डिवोर्स नहीं दूंगा, बल्कि हमें रिलेशन खत्म करना चाहिए क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। फिर हेमल जो है नहा रही होती है और वो अपने पापा के सामने बिना किसी कपड़े के आ जाती है और पापा से कहती है पापा क्या हुआ। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा हम एक काम करते हैं, आज डिनर पर चलते हैं क्योंकि आज मेरा थोड़ा मूड ज़रा ऑफ सा है और तुमने क्योंकि अवॉइड करा है सोफिया को, जो कि मुझे सही नहीं लगा, तो मेरी गर्लफ्रेंड को सही से ट्रीट नहीं करती। फिर वो डिनर पे जाते हैं। डिनर पे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसके पापा जो है कह रहे हैं कि सोफिया अब हमारे साथ ही रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनने के बाद हेमल जो है पागल हो जाती है और वो अपने पापा से लड़ के वहाँ से भाग जाती है। और फिर उसके बाद वो उसी शादीशुदा आदमी के पीछे करती है, इसका नाम होता है गेट्स। ये वो गेट्स के पीछे कर रही होती है, जो गेट्स उसे अवॉइड कर रहा होता है। फिर इसके बाद वो रोती भागती अपने पापा की गर्लफ्रेंड के पास आती है, सोफिया के पास, जहाँ पे सोफिया उसे बताती है कि तुम जब सिर्फ 3 साल की थी तब तुम्हारी माँ मर गई थी और तुम्हारे पापा ने सिर्फ 3 साल की उम्र में तुम्हें इतना बड़ा करा है, मतलब पाल पोस के अकेले आदमी का जो इतना बिजनेस कर रहा था। फिर इसके बाद जो है हेमल को थोड़ा तरस आता है अपने पापा के ऊपर और वो थोड़ा रोती है और फिर वो सोफिया को हक करती है और फिर वो सोफिया को एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर मतलब यही जो है इसके दिल में जो एक पापा का ख्याल जाग जाता है, यही होने के बाद ये पूरी फिल्म खत्म हो जाती है। और अगर तुम्हें इससे भी ज़्यादा हवस से भरी औरत की कहानी सुननी है तो ये वाली वीडियो पर क्लिक करना, क्योंकि इसकी औरत शादीशुदा होने के बाद भी बहुत सारे अफेयर चलाती है। तो देखो इसकी बेंडिंग क्या होती है।